श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में प्रभु को पाना जितना आसान है उतना और युगों में नहीं था। अन्य सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में काफी वर्षों की तपस्या के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती थी, जबकि कलयुग में तो केवल नाम जप करके जीव उस परमात्मा को पा सकता है। तभी तो मानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। हमारे संत जन बार बार यह दोहराते हैं। जिन्होंने इस बात को समझ लिया, उनके जीवन में नाम महाराज जी की कृपा एक के बाद एक हो रही है। जिसने नाम जप कभी नहीं किया, वह नाम जप की महिमा को कैसे जान सकता है। नाम की महिमा को जानने के लिए नाम जप करना होगा, जिससे जीव का कल्याण होगा। एक बात बताना चाहता हूं कि लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं और चाहते हैं कि भगवान उन पर कृपा कर दें, और दास से पूछते हैं कि राधा रानी की कृपा कब होगी। भाई मेरे, आप राधा रानी के बच्चों की हत्या करके उनका भक्षण कर रहे हैं, तो आपको कृपा नहीं दंड मिलेगा, जिससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक आपके पुण्य कर्म का फल मिल रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन जिस दिन पाप कर्मों की फाइल खुल गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपके जीवन में पहले से ही प्रारब्ध के कारण शांति नहीं है, तो उसको मांसाहार का सेवन करके पाप क्यों बढ़ा रहे हो। आपकी दुर्गति होकर रहेगी। किसी भी देवता देवी देवता को चाहे कितनी पूजा करो, कोई नहीं बचा पाएगा। मांसाहार जानवरों और राक्षसों का भोजन है। आप क्यों अपने पापों को बढ़ाकर अपना और परिवार का नाश करने में लगे हैं। जीव को हर कर्म का प्रतिफल भोगना ही पड़ता है। जब जागो तब सवेरा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने पापों की क्षमा मांग कर राधा नाम का जप करना शुरू कर दो। नाम जप आपके पापों को नष्ट कर देगा और आपको सद्बुद्धि देगा, और राधा रानी की कृपा आपको मिलने लग जाएगी। जीव केवल नाम जप करके ही अपना कल्याण कर सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह नई दिल्ली से सिमरत जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप राधा नाम की महिमा को समझ जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सिमरन है। मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, बड़े दो भाई हैं। मेरे पिताजी रिटायर कर्मचारी हैं और मेरे दोनों बड़े भाई सरकारी कर्मचारी हैं। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं सबकी लाडली हूँ। मैंने जब जब जिस चीज को मांगा, मेरे घर वालों ने मुझको लाकर दिया। यही कारण था कि मैं बहुत बहुत जिद्दी हो गई थी। यह जिद्दीपन मेरे बड़े होते होते और बहुत बढ़ गया था। कॉलेज के समय मेरी सहेलियां भी मुझसे से मेरी बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता था। सब कहती थी कि सिमरन नक्सड़ी है। कॉलेज समय में एक लड़का था जिसका नाम आनंद था, जो कि मेरी मदद किया करता था। उसका व्यवहार ऐसा था कि मेरा खिंचाव उस पर अपने आप ही होने लग गया। मैं उसको पसंद करती थी, किंतु मैं उसको अपने मन की बात बताने में हिचकती थी कि कहीं उसने मना कर दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। मेरी एक सहेली के पिता एक कंपनी में अच्छी पोजीशन में काम करते थे। मेरी सहेली के कहने पर मैंने उनकी कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद मेरे कॉलेज वाला मित्र आनंद भी बगल वाली कंपनी में नौकरी के लिए आ गया, जिसके कारण हमारा मिलना जुलना फिर शुरू हो गया। करीब 6 माह के बाद मैंने उससे अपने मन की सारी बात कह दी, तो उसने कहा, मुझे भी तुम पसंद हो, किंतु जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। लेकिन मेरे घर वाले तो मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिए थे। जब मुझको पता चला तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मैं तो उससे ही शादी करना चाहती थी। मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई तो घर में तांडव शुरू हो गया। मेरे माता पिता, दोनों भाई भाभी मुझ पर बरस पड़े। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारे परिवार में पहले पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। सब अपनी अपनी तरह से समझाने में लग गए। मैंने सोचा था कि मेरे घर वाले तुरंत मान जाएंगे, किंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। उस रात में बहुत रोई। अगली सुबह भी यही हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लगातार कई दिनों तक यही सोचते रही कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देखने लग गए हैं। इन सब के चलते मैं डिप्रेशन की तरफ जाने लग गई थी। मेरी नौकरी छुड़वा दी गई।
मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू हो गई थी। एक दिन की बात है, मैं मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी। उसमें राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला। मैंने वो वीडियो देखा तो उस वीडियो की कहानी मेरी कहानी से मिलती जुलती थी। जिसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। जिसके बाद मुझको लगा कि मुझे गुरु जी से बात करनी चाहिए, शायद मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। जिसके बाद मैंने गुरु जी आपको कॉल किया और अपने मन की सारी बात बताई। तो आपने कहा, तुम राधा नाम का जप करो, तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा राधा रानी वही करेंगी। अगर लड़का अच्छा होगा तो तुम्हारा जीवन साथी बन जाएगा, वरना कभी भी उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करोगी तो कल्याण होकर रहेगा। गुरु जी, आपसे बातें करने के बाद मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया। मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरु जी, नाम जप के प्रभाव से 1.5 माह में ही मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। जिसके कुछ सप्ताह के बाद मुझको राधा रानी के दर्शन हुए। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ भी रखा, जिससे मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैं निरंतर गुरु जी आपके संपर्क में रही। वहीं पिछले 2024 की गर्मियों में आनंद की बहन का विवाह हो गया। राधा रानी की कृपा मुझ पर भी हो गई। मेरे पिताजी ने कहा, तुम आनंद से कह दो कि वो मिलने आए। मैंने आनंद को फ़ोन किया और उसको बताया कि वह हमारे घर वालों से मिलने आए। वह अगले दिन हमारे घर आया। मेरे परिवार वाले उससे मिले, उसका व्यवहार सबको पसंद आ गया और उसके 2 दिनों के बाद मेरे घर वाले उसके घर गए और माता पिता से मिले। जिसके बाद हमारी शादी तय हो गई। फरवरी 2025 में हमारा विवाह हो गया। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरा पति बहुत प्यार करने वाला है। अपने ससुराल वालों से आज्ञा लेकर मैंने भी अपनी नौकरी दोबारा से शुरू कर दी है। मेरे जीवन में एक के बाद एक सब अच्छा हो रहा है। राधा रानी की कृपा से अब मैं गर्भवती भी हूँ। मुझ जैसी पापिन पर राधा रानी की ऐसी कृपा होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। गुरु जी, यह सब आपके निरंतर मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो सका है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, आपकी आज्ञानुसार मेरा नाम जब तो निरंतर चलता ही रहता है। राधा रानी ने अपनी इस बेटी पर बहुत कृपा की है। सुख समृद्धि हमारे परिवार में है। गुरु जी, बस यही लगता है कि मेरा नाम जप अब कभी बंद ना हो। मैं समझ चुकी हूँ कि नाम जप करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उसके साथ राधा रानी होती है। हमारे लिए जो अच्छा होता है किशोरी जी वही करती है। गुरु जी, आश्रम के निमित्त मैं हर माह जो सेवा भेज पा रही हूँ उसको स्वीकार करते रहिएगा। अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हो तो अनहोनी भी होनी बदल जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जप करें, जिससे जीवन में सदा ही मंगल हो। अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है। जिसके बाद उनकी कृपा को देखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।